वेरी गुड मॉर्निंग वीडियो। सुबह हो चुकी है, ऑफिस जाने की तैयारी हो चुकी है और आजकल पवी ना मेरे ऑफिस जाने से जस्ट पहले उठ जाता है। हैं? सुबह उठ के कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह उठ के? ऑफिस चलोगे मेरे साथ? काम करोगे? वो कह रहा मैं क्यों काम करूं भाई, अभी मेरे पास तो टाइम है, मैं तो आराम करूंगा, बाय। मैं ऑफिस जाऊंगा। और ये भाई साहब आजकल ना सुबह सुबह उठते ही रोने लग गए हैं। मतलब उठते ही रो जाता है पूरे सुबह, मतलब जब भी स्क्रीन खुलती है, और बहुत खतरनाक तरीके से रोता है। दिन भर उल्टी करता है और रात को जो है वो कै अलग इसको होने लग गया। और ये कोली में, मतलब गोदी छोड़ ही नहीं रहा है अभी ये। गोदी पे गोदी होने लग गया इसका। देख क्या रहे हो शैतान बच्चे? अब ये देखो यार, ये जो फोटो है ये मेरी बचपन की फोटो है और ये पवी। और ये देखो भाई, ये मेरी ना बचपन की फोटो है, छोटे में मैं ऐसा दिखता था। अब इस फोटो को देखो और पवी को देखो, पवी को देखो। अब इन दोनों को देखते हैं एक साथ, पकड़ना जरा इसको। अब देखते हैं इन दोनों को। मम्मी तो कह रही कि मैं बिल्कुल सेम लग रहा हूँ ऐसे ही। अच्छा वो मैं 1 साल का हूँ तब, 1 साल और 6 महीने। नहीं 1 साल, ये 6 महीने है ना अभी। हाँ ये 6 महीने, वही कह रहा हूँ, ये 6 महीने और ये 1 साल की फोटो है, तो ऑलमोस्ट सेम है। बस थोड़ा सा मेरे गाल अंदर है, वो छोटे में शायद रहे होंगे। और ये देखो हम दोनों भाइयों की फोटो है। राइट में है भाई और लेफ्ट में जो है मैं हूँ। हम यहीं पे पढ़ते थे, यहीं पे खाते थे। गाड़ी खड़ी कर रखी थी यहाँ पे इस पेड़ के नीचे, और ये पूरा हैंडल में भी चिपका हुआ है माल। सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार सिमन्या, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। भाई साहब ट्रिप हो गई है खत्म, अब शुरू हो रही है मजदूरी। क्या करें भाई, कॉर्पोरेट लाइफ यही है भाई, 2 दिन का मजा और उसके बाद जो है वो ऑफिस। फिलहाल जो है मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस के लिए। और अगेन यार बारिश हर जगह हो रही है, मानसून जो है वो पीक पे है भाई। रात भर बारिश हुई, रात भर गाड़ी से ही जाना पड़ रहा है। और यार मेरी बाइक भी जो है वो अभी बन रही है, मतलब उसमें भी कुछ पार्ट्स वगैरह डलने थे, वो आने थे। तो मेरे ख्याल से आज या कल में बाइक फाइनल हो जाएगी और उसके बाद जो है फिर वो बाइक से अप डाउन किया जाएगा। तो ये देखो यहाँ लेफ्ट में पूरा काम हुआ होगा कभी, और अभी इसकी सफाई वफाई कुछ नहीं हो रखी। यहाँ पे तो झुझके आएंगे ना बिल्कुल ऐसे, धपा। और ये सारा काम करने का इन्होंने क्या टाइमिंग चूज करी है यार, मतलब मॉनसून चूज किया है भाई। आज गड्ढा खोदो, कल पानी भर जाएगा, अरे फिर उसके बाद महीने की छुट्टी। ऑफिस से घर की ओर निकल चुके हैं और जिंदगी बस ट्रैफिक में रह गई है भाई। काफ़ी लोग हमारे ब्लॉग्स में कमेंट कर रहे थे कि आप लोग बिल्कुल भी जो है वो जो रिसेंटली जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है, जो सीजेपी पार्टी और सोनम वांगचुक ने जिस टॉपिक पे प्रोटेस्ट किया है उस पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल फेलियर है मेरे हिसाब से। दूसरा, पेपर लीक डेफिनेटली भाई ये बहुत बड़ा कंसर्न है, और इस चक्कर में जितने भी बच्चों ने सुसाइड किया है, कितनी सारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। तो मैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स के साथ में है यार, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे ब्लॉग्स थोड़े से लेट आते हैं। अब प्रोटेस्ट जो है वो कल हुआ है, मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ, कुछ बात कर रहा हूँ उसके बारे में, तो मतलब मैं टाइमली चल रहा हूँ, बट ब्लॉग जो है वो लेट आते हैं। इस वजह से लगता है कि भाई हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं इस बारे में। बाकी हमारा पूरा सपोर्ट है स्टूडेंट्स के साथ। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट मैं भीमताल में था उस टाइम पे, पर आप ऐसा मत समझिए कि हम लोग उनके साथ नहीं हैं। हम लोग डेफिनेटली स्टूडेंट्स के साथ हैं, उन फैमिलीज़ के साथ हैं जिनके साथ हुआ है ये चीज़। और जब किसी के साथ चीज़ होती है ना तभी लोगों को ज़्यादा लगती है। और इंडिया में ये इतना बेसिक हो गया ना अपने हक के लिए लड़ना भाई साहब, मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल अंधी हो रखी है इस टाइम पे। खुलेआम बदमाशी चल रही है, खुलेआम स्टूडेंट को पीटा जा रहा है, बहुत ही गलत है। आई होप कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको इंसाफ मिले। और सबसे बड़ी खासियत इंडियन एजुकेशन सिस्टम की ये है कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, इन सब के जो बच्चे जो हैं वो अब्रॉड पढ़ते हैं, इंडिया के किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ते। तो अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो इनके बेटे पढ़ते किसी न किसी बड़े कॉलेज में पढ़ते भाई। छोटे तो हम नहीं कह रहे, बट इंडिया में तो पढ़ते, बट सारे अब्रॉड पढ़ रहे हैं। और ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला, मुझे पता है काफ़ी टाइम लगेगा। ओवरऑल सुधार होने में तो बहुत टाइम लगेगा, पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कर रहे हैं
अकाउंटेबिलिटी के लिए। और अगर आप लगातार इन पेपरों को लीक होने से बचा नहीं पा रहे तो ये आपका सिस्टम फेलियर है। सिस्टम फेलियर है, जिस काम के लिए आपको रखा है वो काम बखूबी हो नहीं पा रहा है। तो अगर नहीं हो पा रहा तो भाई रिजाइन दो ना यार। अगर कोई सेल्समैन टारगेट अचीव नहीं करता है, कंपनी उसको लताड़ के निकाल देती है भाई। तो आप भी भाई जनसेवा में हो, जनसेवा नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो आपको भी जाना होगा। ये देखो भाई, ये एक आइटम लेके आया हूँ मैं, ऑफिस में मिल रहा था आज। सबसे यूनिक बात इसकी ये है कि ये कोई कैरेक्टर है, पता नहीं कौन सा कैरेक्टर है, शायद बच्चों को पता होगा इसके बारे में। और इसमें सबसे यूनिक बात है कि ये ऐसे बजता है। ये लाया था मैं इसके लिए, बीच में रो गया था इसको देख के बिल्कुल, और इसकी ड्रेस से भी मैच हो रहा है ये ब्लू ब्लू। ये लो, आप ले लो इसको, खेलो बस। ये बस हर चीज़ मुंह में डालनी है आपको, है ऐसे होता है ये। लो, एक्सपेक्टेड है कि भाई ये मुंह में डालेगा उसको। ओए हाँ, ऐसे बजा। अरे ये गुड बॉय। आज क्या बन रहा है भाई खाने में? गैस करो। क्या गैस करूँ बताऊँ? ग्रेवी है, ग्रेवी के साथ तो क्या बन सकता है? वो आप गैस करके बताएंगे तभी। यहाँ भुट्टे भी दिख रहे हैं मुझे। ओए होए, तो भुट्टा सड़ा हुआ है। वो भी सीखने के बाद तुम्हें खिला दूँ। क्या है ये बताओ उसमें। गैस करते हैं ना, गैस करो ना, बोला ना गैस करो। अरे क्या है, भुट्टे का कुछ बन रहा होगा, ग्रेवी। हाँ, भुट्टे के साथ, ग्रेवी के साथ स्वीट कॉर्न की सब्जी बन रही है। स्वीट कॉर्न की सब्जी नहीं बन रही है, स्वीट सब्जी कॉर्न बनने के बाद बताऊंगी क्या बना। स्वीट कॉर्न की सब्जी तो मैंने पहली बार सुनी है। हम बनाते ही नहीं है, हम बनाते हैं। पालक के साथ बनती है ना स्वीट कॉर्न। और देखो, किसी भी मुद्दे पे मैं हमेशा अपनी जो है वो राय रखता रहता हूँ ब्लॉग में, लेकिन इस बार जो है वो प्राची की राय सुन ली जाए। तुम्हारा क्या सोचना है इसके बारे में जो अभी जंतर मंतर में चल रहा है? देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग बता सकती हूँ, जैसे हम कोटा में रहते हैं और हमारे यहाँ पे पीजी है हमारा खुद का, जिसके अंदर मतलब 10 साल 15 साल हो चुके हैं, बच्चे रेंट पे रहते हैं और अब तो बच्चे पेरेंट्स के साथ वहाँ पे रह रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ कि जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होते हैं उनके अलग ही ड्रीम्स होते हैं और उनके पेरेंट्स के उससे भी बड़े ड्रीम होते हैं। मतलब लाइक वो बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब हम देखते हैं, हम अभी अपने आप को सिर्फ अपनी जॉब के लिए ही सेटल नहीं कर पाते दूसरी जगह, लेकिन वो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अपनी सारी चीज़ें छोड़कर उन बच्चों के साथ रुककर उनकी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ताकि उनके सिलेक्शन हो जाएं। तो जहाँ पर अभी ये पेपर लीक होने वाली बात है, अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो उससे हर कोई डीमोटिवेट होता है। बच्चे तो होंगे ही सही और पेरेंट्स भी होंगे। और ऐसा नहीं है, केसेस हर साल कोटा में भी बहुत होते हैं बिकॉज ऑफ कि बच्चों के एग्ज़ाम अच्छे नहीं जा रहे हैं। लीक होने का तो खैर अभी वहाँ है नहीं सीन, लेकिन वही डीमोटिवेशन है उनके लिए पे कि ये सिर्फ एक बच्चों से ही जुड़ी बात नहीं है, ये उनके पेरेंट्स के लिए भी है। मतलब वो भी अपनी हिम्मत हार जाते हैं अगर कहीं बच्चा हारता है तो। बच्चों को जो पेपर लीक हो रहा था नीट का, जिसके लिए वो आवाज़ उठाना चाहते थे, जिस पर डिस्कशन होना चाहिए था, जिसकी अकाउंटेबिलिटी वो चाह रहे थे, वो चीज़ बिल्कुल मिस हो गई है। टॉपिक से बिल्कुल अलग ही चीज़ें हो रही है। तो वो चीज़ होनी चाहिए और ना कि ये सब होना चाहिए। पूरा बवंडर मच गया लेकिन टॉपिक बिल्कुल घूम गया है। तो भाई बात इतनी सी है कि अगर आपकी सरकार है, लोग आपको ही बोलेंगे, और अगर आपकी सरकार में ही 3 बार लगातार पेपर लीक हो रहा है तो एजुकेशन मिनिस्टर को ही बोला जाएगा। आपको जो डिलीवर करना है, अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो अल्टीमेटली भाई आपको पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, और यही मांग है, और गलत मांग नहीं है, ठीक है। 20 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। 20 बच्चे तो गए ही गए, साथ में परिवार भी सह रहा है, वो भी प्रोटेस्ट में आए थे, है ना। और किस मोटिव को लेके आए थे कि उनको इंसाफ मिलेगा, वो कम्प्लीटली जो है वो मुद्दा मिस आउट हो चुका है और कहीं ये अब कहीं और ही मोड़ लिया जा रहा है। और फिलहाल तो आज जो है वो एक पार्सल आया घर में, और ये पार्सल लेके आ रहे हैं सब पवी के नाम पे। आप देख सकते हो बेबी हग, इसमें जितना भी सामान है वो पवी का ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान है। सो धीरे धीरे जैसे पवी अपने माइलस्टोन अचीव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक उसका एक ग्रोथ का पार्ट होने वाला है। मैं अभी दिखाता हूँ इसमें आखिर है क्या। चलो भाई देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें। ये हैं टायर्स, ये हैं इसके पैर, ये क्या है, ये इसकी सीट कवर हो गई। तो बेसिकली ये है पवी की हाई चेयर, यानी कि जिस पे बैठ के वो खाएगा। हम चाह रहे हैं कि बहुत मतलब इंडिपेंडेंटली खाना शुरू कर दे, हमको जैसे खिलाना ना पड़े। और मेरा बच्चा स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा सीखता रहेगा ना तो बेटर है आने वाले टाइम के लिए। बच्चा खुद से खाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो इसीलिए जो है वो हाई चेयर मंगा दी है, जो कि कितने साल तक काम आएगी, 4-5 साल तक ही काम आ जाएगी। 2 साल तो बैठेगा, 2 साल तो बैठेगा। चलो
मैं आपको बोल रहा था ना भाई, बच्चों की मार्केट बहुत बड़ी है। छोटे से छोटा आइटम और बड़े से बड़ा आइटम, बच्चों के लिए सब कुछ आता है मार्केट में। मतलब यही चेयर जो है वो 15-20 हज़ार की भी है। वैसे जब आप खरीदते हो तब ऑप्शन होता है कि आप जो है इसको असेंबल करवा सकते हो, लेकिन जो ऑनलाइन असिस्टेंट मिलता है ऑनलाइन करा सकते हो। इसे मैनुअल दे रखा है, इसके हिसाब से जो है वो इसको जोड़ते हैं, जोड़ने का काम शुरू करते हैं। जब बन जाएगी तब आपको दिखाता हूँ। स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, चारों पैर हमने जोड़ दिए हैं और ये ऊपर बैठने का सेटिंग पोस्चर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो चलिए भाई, फाइनली जो है वो चेयर का सेटअप हो चुका है और चेयर कुछ इस तरीके से दिख रही है। और फिलहाल अभी मैंने पवी का जंबो यहाँ पे बिठा दिया है सैंपल के तौर पे। ये इसका सीट कवर है, मुझे नहीं पता था ये सीट कवर भी इसमें दे रहे हैं लोग। और ये खाने की प्लेट है, और खाने की प्लेट की खासियत बात ये है कि गंदी तो होगी, यहाँ पे खाना रखा जाएगा तो ये प्लेट ऐसे निकल जाएगी और आप इसको धो धा के वापस रख सकते हो। बाकी इसमें जो है वो पैर रखने के लिए भी है और ये सीट्स भी हैं। बाकी इसके नीचे छोटे छोटे टायर्स भी हैं कि बिल्कुल अगर इसको ज़मीन में रखना है तो छोटे छोटे टायर्स लगते हैं, वो लगाए नहीं मैंने। और ये जो है वो पैर निकल जाएंगे। हाँ, अगर आपको हाइट और कम करनी है तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा पूरा और इस वाले में लग जाएगा फिर ये, तो ये हाइट भी और छोटी हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी है। बाकी भाई चेयर्स और भी महंगी थी, हमने कहा महंगी लेके क्या करना है, बेसिक सी लेंगे जिसमें जो मेन पर्पस है खाने का वो कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए भाई, फिलहाल इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।